अकबर के दरबार की सुबह कुछ अलग ही लग रही थी। हवा में ऐसी हल्की सी बेचैनी थी, वो बेचैनी जो बड़े किसी अनहोनी का एहसास कराती है। नहीं, डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता। रंगीन झंडे, झिलमिलाती कालीनें और उन पर बिखरे हुए विचार, सब कुछ वैसे ही था जैसे हर दिन होता था। पर आज दरबार में हर किसी की नजरें किसी एक ओर टिक गई थी, बीरबल की तरफ। बीरबल खड़े थे, मुंह पर वही निश्चय की मुस्कान थी जिसने अकबर के कई मामलों को पलट कर रख दिया था। अकबर उनकी तरफ देखते रहे और उनके दिल में एक पुकार उठी, आज बीरबल क्या कर दिखाएगा। दरबार में लोग फुसफुसाने लगे। एक ने कहा, बीरबल ने कल रात कुछ अजीब कहा था। दूसरे ने जोड़ा, कहते हैं बीरबल ने टीका लगाते समय अपने ताज को उल्टा पहन लिया था। और फिर उसे ही नए विचार सूझ गए। लोग हंसे, पर हंसी के साथ उस हंसी के पीछे एक तरह की असमंजस भी थी। बीरबल अकबर के सबसे भरोसेमंद मंत्री थे, पर साथ में वो ऐसे मस्तिष्क के मालिक थे जो कभी भी सुलझे सवालों को उल्टा कर करके नई सच्चाई निकाल लाता था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था, पर आंखों में चमक थी। वे सोच रहे थे, क्या बीरबल ने फिर कोई नया खेल रचा है। अकबर के दिमाग में आदम और बीरबल की पुरानी नोकझोंक घुल मिलकर नई चुनौतियां बना देती थी। हुक्म हुआ कि बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल कदम बढ़ाते हुए आए और उनके कदमों की धुन में ऐसा आत्मविश्वास झलक रहा था कि लगता था जैसे कोई बड़ी पहेली हवा में झूल रही हो और वो बस उसका अंतिम टुकड़ा पकड़ने वाले हों। बीरबल ने शिरकत की और मुंह खोलते ही बोले, जहां पनाह, आज मैं आपको चौंकाने आया हूं। अकबर बेताब हुए, चौंकाना किसी की आदत है क्या। वो मुस्कुराए, पर आंखों में चुटकी थी। बताओ, क्या राज है। बीरबल ने एक नजाकत भरी मुस्कान दी और बोले, राज नहीं, एक अनुभव है। अनुभव जो आपके दरबार को और जनता को एक नई दिशा दिखा सकता है। अकबर के चेहरे पर उत्सुकता और शंका के मिश्रित भाव उभरे। उसने बीरबल की बात सुनकर कहा, ठीक है, कुछ नया सोचो, पर खेल खेल में दरबार या जनता का अपमान न हो। बीरबल ने विनोदपूर्ण लहजे में कहा, जहां पनाह, जनता का अपमान? बिल्कुल नहीं, पर आज उसे सोचने का मौका दूंगा कि क्या सच में वही सच है जो दिखता है। बीरबल ने दरबार से कुछ सिक्के उठाए, कुछ सोने के, कुछ चांदी के और कुछ तांबे के। उसने उन्हें थाम कर कहा, जहां पनाह, मैं 3 प्रकार के लोगों की एक एक कहानी सुनाऊंगा और आप निर्णय कीजिएगा कि किसकी बात सबसे सच्ची है। अकबर के मन में तत्काल सवाल उठा, परंतु बीरबल ने किसी से सवाल साझा किए बिना ही आगे बढ़ते हुए कहा, पहला आदमी सच्चा वह है जो अपनी गरीबी छुपाता है, दूसरा वह है जो अपनी अमीरी छुपाता है, तीसरा वह है जो कुछ भी छुपाता नहीं पर फिर भी सब कुछ पाता है। अब मैं इन्हें परखना चाहता हूं। अकबर ने झट से कहा, परख कैसे करोगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, दरबार ही सबका हकीकी परीक्षा स्थान है। बीरबल ने दरबार के एक कोने में 3 वस्तुएं रखवा दी, एक सूती वस्त्र का गुच्छा, एक पत्थर की मूर्ति और एक शीशा। फिर उसने दरबारियों को बुलाया और कहा कि आज 3 नए लोग आए हैं, एक गरीब सूती वस्त्र वाले, एक मूर्ति बेचने वाला और एक शीशा बेचने वाला। वे तीनों अलग अलग किस्म के दावे करेंगे और सरकार की ओर से कुछ इनाम दिए जाएंगे, पर इनाम नहीं, बल्कि जनता का भरोसा जीता जाएगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई, तुम क्या कर रहे हो बीरबल, ऐसा करना ठीक नहीं, लोगों को भ्रमित करोगे। बीरबल ने आंखों में चमक लिए कहा, नहीं जहां पनाह, मैं भ्रम नहीं हटाना चाहता, बल्कि समझ देना चाहता हूं कि कैसे सच्चाई के आड़े दिखावे उभरते हैं। पहला व्यक्ति आया, उसके कपड़े फटे हुए थे, पर उसके चेहरे पर एक प्रकार की गर्माहट और आत्मसम्मान था जो गरीबी के बावजूद भी चमक रहा था। उसने कहा, मैंने ये सूती कपड़ों का गुच्छा बुना है, ये मेरी मेहनत की निशानी है। कुछ दरबारी हंसे, कुछ लज्जित हुए। दूसरी ओर मूर्ति बेचने वाला आया।
उसने चतुराई से कहा कि ये मूर्ति हवा में वाणी करती है। जो भी इस मूर्ति की पूजा करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। तीसरे ने शीशा उठाया और कहा, इस शीशे में जो आपकी सच्चाई दिखेगी वही आपकी पहचान होगी। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने आंखों से संकेत देकर कहा, बीरबल, ये सब दिखावटी है, हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, आज मैं इन्हें तीनों में से चुनने के लिए कोई इनाम नहीं दूंगा, पर जो जनता को समझाएगा कि असल सच्चाई क्या है वही असली इनाम पाएगा। लोगों ने उत्सुकता से देखा। बीरबल ने संकेत किया और कहा, जो भी बताएगा कि किसकी बात सबसे सच्ची है उसे मैं तीनों वस्तुओं में से एक वस्तु दे दूंगा। अकबर ने सोचा, क्या इससे ज्यादा चौंकाने वाला कुछ और हो सकता है? बीरबल चुपचाप अपना खेल खेल रहा था, पर उसने एक नियम रखा, जिसने भी इनाम लिया उसे उस वस्तु की कहानी जनता के सामने बयां करनी होगी। सबने सोचा कि यह सरल होगा, पर बीरबल के जोक्स और बुद्धिमत्ता का खेल तब शुरू हुआ जब लोगों ने अपने अपने विचार रखने शुरू किए। किसी ने कहा कि मूर्ति की पूजा एक छल है, किसी ने शीशा दिखाया कि वह केवल दिखावे का उपकरण है, किसी ने सूती कपड़े को मेहनत का प्रतीक बताया। हर राय के साथ बहस गर्म हुई और हर बहस के बीच बीरबल चुपचाप किनारे बैठकर लोगों के भावों और उनके बोलने के अंदाज को देख रहे थे। अचानक उन्होंने खपचुला कर कहा, अब हम परख का असली तरीका अपनाएंगे। बीरबल ने पूरे दरबार को 3 समूहों में बांट दिया। एक जो सिर्फ दिखावे पर भरोसा करते थे, एक जो केवल कागज पर लिखी बातों पर भरोसा करते थे, और तीसरा जो अनुभव और लोगों की आंखों में झांक कर निर्णय लेता था। अकबर ने देखा कि बीरबल का इरादा बस चर्चा करवाना नहीं, बल्कि लोगों को उनकी अपनी धारणा का सामना कराना है। पहले समूह, बीरबल ने कहा, तुम उन लोगों के साथ जाओ जो मूर्ति खरीदने को तैयार है। दूसरे समूह, तुम उन लोगों के साथ जाओ जो शीशे के मायाजाल में आना चाहते हैं। तीसरे समूह, उन लोगों के साथ जाओ जो मेले में कपड़े खरीदते हैं, और जब तुम वापस आओगे तो बताना कि किसने सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीता। लोग विवाह की तरह चले गए, पर हर किसी के कदम में एक नई जिज्ञासा शामिल थी। समय बीता। कुछ घंटे बाद वे वापस लौटे। पहले समूह ने बताया कि मूर्ति बेचने वाले ने दिखावे से कई लोगों को प्रभावित किया, पर उनमें से आधे लोग वापसी में मूर्ति को सौंप कर भाग गए। वे चाहते थे कि झूठी आश्वासन उन्हें राहत दे। दूसरे समूह ने कहा कि शीशा बेचने वाले ने लोगों के भीतर का स्वभाव निकाल दिया। वे लोग शीशे में अपनी तस्वीर देखकर कुछ सोचने लगे, पर वे अस्थायी रूप से खुश हुए और शीशे को घर ले गए। तीसरे समूह ने कहा कि सूती कपड़ों वाला बुना हुआ गुच्छा लोगों को प्रेरित कर गया। कई लोगों ने उसे छूकर महसूस किया, उसकी नोकझोंक सुनी और महसूस किया कि ये वस्तु मेहनत का प्रतीक है। अकबर ने सोचा, पर बीरबल ने अचानक कहा, अब असली परख बताइए। बीरबल ने घोषणा की कि वे तीनों खरीदारों को आमंत्रित करेंगे और एक विशेष कार्य देंगे। तीनों को एक ही तरह का सवाल पूछा जाएगा। आप 1 महीने के लिए राजा के साथ एक गांव का निरीक्षण करेंगे। यदि आप किसी समस्या का समाधान न कर पाए तो आपकी वस्तु वापस ली जाएगी। अब जनता के सामने सवाल उठ गया, क्या वे अपने अपने दावे के साथ खड़े रहेंगे? मूर्ति बेचने वाले ने आत्मविश्वास से कहा कि उसकी मूर्ति का आशीर्वाद ही लोगों को मार्गदर्शन देगा। शीशा दिखाने वाले ने कहा कि शीशा लोगों को अपने भीतर झांकने का माध्यम देगा। सूती वस्त्र वाला बोला कि उसका काम और लोगों में समन्वय बुलाएगा। गांव की ओर यात्रा हुई। पहली चुनौती आई, गांव में पानी की कमी थी। मूर्ति बेचने वाले ने पूजा करवाई, मंत्र बोले और लोगों का विश्वास जगाने की कोशिश की, पर पानी नहीं आया। शीशा वाला शीशा दिखाकर लोगों को अपनी गलती दिखाने की कोशिश करता रहा, पर जब कुएं खोदे गए तो शीशे ने पानी नहीं निकाला। सूती वस्त्र वाले ने मिट्टी से हाथ मिलाया, लोगों को संगठित किया और उन्होंने मिलकर नहर की दीवारें ठीक की ताकि पानी का संचयन हो सके। पानी आया। गांव के लोगों ने देखा
कि असली काम और मेहनत से ही सच्चाई सामने आती है, और वे सूती वस्त्र वाले की तरफ झुक गए। बीरबल ने ये सब देखकर मुस्कुराए और कहा, देखा, दिखावा पल भर का होता है, पर मेहनत स्थायी। पर मैं नहीं चाहता कि केवल यही निष्कर्ष निकल जाए। अकबर को अब समझ आया कि बीरबल बस ऐसी बात नहीं बता रहे, वे लोगों के माध्यम से सीखना चाहते थे। पर तभी एक और चुनौती आई, बच्चों की पढ़ाई की समस्या। मूर्ति बेचने वाले ने बच्चों को गणेश की कहानियां सुनाई और लोग थोड़ी देर के लिए ध्यान केंद्रित कर पाए। शीशे वाला बच्चों के सामने अपना शीशा लेकर आया और कहा कि वे अपने भविष्य को देख सकते हैं। पर तीसरे ने, सूती वस्त्र वाला, बच्चों के साथ बैठकर उनसे गणित के सवाल हल कराए, कहानी सुनाई और खेल के माध्यम से पढ़ाई करवाई। बच्चों की समझ में अंतर स्पष्ट दिखा। गांव के कुछ लोग बोले, वो सूती वस्त्र वाला असल में कमाल का है। पर मूर्ति बेचने वाले भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, इन कामों में भी तो मेरी भूमिका है। श्रद्धा और विश्वास भी किसी समाज के लिए जरूरी होते हैं। और बीरबल ने शांति से कहा, बिल्कुल, पर श्रद्धा को आधार बनाना चाहिए, न कि उसे आदेश। जब वे वापस आए तो अकबर ने प्रश्न किया, तो बताओ कौन जीता? दरबार एक हलचल में था। बीरबल ने सबकी बात सुनकर कहा, विजय का निर्णय सिर्फ परिणामों से नहीं होता, वो लोगों के भरोसे से होता है। उन्होंने आगे कहा, जिसने लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया, वही सच्चा विजेता है। पर यह भी सच है कि जिसने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई, उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। अकबर ने सोचा, यह बुद्धिमत्ता की बात थी, पर बीरबल का खेल अभी भी पूरा नहीं हुआ था। बीरबल ने फिर एक आखिरी मोड़ निकाला। उन्होंने आदेश दिया कि तीनों वस्तुएं दरबार में लाई जाएं और उन्हें एक एक करके जनता के सामने रखा जाए। फिर उन्होंने एक छोटी सी परीक्षा की घोषणा की। जो व्यक्ति इस वस्तु से जुड़ा हुआ है, उसे जनता के बीच जाकर बताना होगा कि उसकी वस्तु किस तरह से लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगी, पर शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि बीरबल ने अब शब्दों को हटाकर कर्मों को स्थापित कर दिया है। तीनों ने अपने अपने तरीके से काम किया। मूर्ति बेचने वाले ने गांवों में निःशुल्क पूजा कराई ताकि लोगों को सामुदायिक बंधन का अनुभव हो। शीशा वाला लोगों को स्वयं की आलोचना और आत्मनिरीक्षण कराना सिखाने लगा, और सूती वस्त्र वाला लोगों के साथ काम करके उन्हें रोजगार दिलाने लगा। धैर्यपूर्वक एक महीना बीत गया। आखिरकार फर्क साफ दिखा। जहां पूजा ने सामुदायिक भावना तो जगाई, वही शीशे ने आत्म जागरूकता बढ़ाई और सूती कपड़ों ने जीविका। बीरबल ने दर्शाया कि कोई भी तरीका पूरी तरह गलत नहीं, पर सच्चाई तब सबसे अधिक मधुर और असरदार होती है जब वो क्रिया और विचार दोनों का संगम हो। अकबर ने इस बात को समझा और हंसते हुए बोले, तुमने मुझे चौंकाया बीरबल, पर यह चौंकाहट सीख देने वाली थी। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पनाह। चौंकाने का मकसद ही यही था कि हम दिखावे और सच्चाई के बीच फर्क समझें। पर बीरबल ने खेल अभी खत्म नहीं किया था। उन्होंने दरबार में अचानक से 3 बड़ों को बुलाया। वे वही लोग थे जो पहले दर्शकों में गिड़गिड़ाए थे, और कहा, इन तीनों में से जो सबसे बड़ा दृष्टा निकलेगा, वो सच्चाई का असली संरक्षक होगा। लोगों ने आश्चर्यजनक ढंग से देखा कि बीरबल का इरादा केवल सिखाना नहीं, बल्कि लोगों को स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना था। वे बोले, हम नेता नहीं बनना चाहते, पर हम सीखना चाहते हैं। और बीरबल ने कहा, कठिनाई यही है, नेता बनो या सीखने वाला, पर सच्चा नेता वही होता है जो सीखने वाला भी हो। अकबर ने उस दिन दरबार में एक विशेष आदेश दिया। सबको समाज सेवा के 3 प्रकारों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। विश्वास जगाने वाला काम, आत्मनिरीक्षण करवाने वाला काम और सीधा व्यवहारिक काम। हर मंत्री को महीनों में एक बार गांव जाकर काम करना होगा। अकबर ने कहा, इससे हमारा दरबार जनता के और पास आएगा, और हमें भी एहसास होगा कि दिखावे से ज्यादा अहम काम कौन से हैं। लोग उत्साहित
और हैरान दोनों थे। बीरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब आप खुद देखिएगा कि जनता को क्या पसंद है, वो वही जो उनके जीवन में बदलाव लाएगा। समय के साथ ये सामाजिक प्रयोग रंग लाया। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि कभी कभी एक चढ़ावा जैसे पूजा लोगों को जोड़ता है, पर अगर उसे केवल दिखावा और लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो झूठे सुख दे सकता है। शीशा जैसा आत्मनिरीक्षण का माध्यम लोगों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है, और ये कभी कभी दर्दनाक पर जरूरी होता है। पर सबसे जरूरी था मेहनत, काम जिसने लोगों को स्थायी लाभ दिया। बीरबल की चतुराई यह थी कि उन्होंने इन तीनों को अलग अलग दिखाया और फिर ये समझाया कि असली चमत्कार तब होगा जब ये तीनों साथ चलें, विश्वास, आत्मनिरीक्षण और मेहनत। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग आया। उसकी आंखों में वही उम्र की चमक थी और वो बोला, जहां पनाह, बीरबल ने मुझे चौंकाया नहीं, पर मेरी सोच को जगाया है। मैं आज तक सोचता था कि केवल किस्मत ही मेरा जीवन बदल सकती है, पर मैंने देखा कि मेहनत, सोच और विश्वास का मेल ही सच्ची किस्मत बनाता है। अकबर ने स्नेह से कहा, तुम ही सही कह रहे हो। बीरबल ने न सिर्फ हमें चौंकाया, उसने हमें हमारा असली दर्पण दिखाया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, चौंकाने का मकसद ही यही था कि हम सब अपना दर्पण देखें। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और तुमने ये दर्पण हम सबके सामने रखा। शाबाश बीरबल। समय गुजरा और बीरबल की ये परख कहानी बनकर फैल गई, न सिर्फ अकबर के दरबार में बल्कि दूर दूर गांवों तक। लोग अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। कुछ लोग पूजा के माध्यम से समुदाय बनाते, कुछ लोग आत्मनिरीक्षण के जरिए अपने भीतर के दोष पहचानते और उन्हें सुधारते, और बहुतों ने मेहनत को अपना हथियार बनाया। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्चाई एक चिकना पृष्ठ नहीं बल्कि कई परतों का संगम है। और अकबर, वो हर दिन थोड़ा सा आश्चर्य और बड़ी प्रसन्नता के साथ देखते कि कैसे उसका दरबार और साम्राज्य धीरे धीरे बदल रहा है। कठोर नीतियों के साथ नहीं, बल्कि लोगों के सूझबूझ और सामाजिक बदलाव के जरिए। एक शाम जब सूरज अपने सुनहरे केसरिया रंग में डूबने लगा, अकबर ने बीरबल को अपनी बगिया में बुलाया। पेड़ों की छाव में बैठते ही उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी चौंकाने वाली व्यवस्था ने मुझे और राज्य को बदल दिया। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें तिरस्कार दिलवा देगा? बीरबल ने हल्की हंसी में जवाब दिया, जहां पनाह, डर तो हर किसी को होता है, पर वो डर हमें बांधता नहीं बल्कि हमें सोचने की प्रेरणा देता है। मैंने लोगों को चौंकाया, पर उस चौंकाहट से मैंने अपने आप को भी चौंकाया, और ये अच्छा लगा। अकबर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें कभी चौंकाना चाहूं तो क्या करूंगा? बीरबल ने मजाक में कहा, जहां पनाह, बस अपने सिंहासन पर उल्टा बैठ जाइए, मैं वैसे भी आपकी शाहिता को उलट कर दूंगा। दोनों जमकर हंसे और उस अनुपम हंसी ने पूरे बगिया में गूंज फैला दी। बीरबल की वह चालाकी, उसकी चालाक बयानबाजी और उससे ज्यादा उसकी मानवता, यही सब अकबर के दरबार को और मजबूत बनाती रही। लोग कहते थे कि बीरबल ने अकबर को ही चौंका दिया था, पर असल बात यह थी कि उसने पूरे साम्राज्य को एक नए नजरिए से देखा दिया, जहां दिखावा और सच्चाई दोनों की जगह थी, पर सच्चाई को कर्म और समझ से तराशा जाना चाहिए। और अकबर, वो वही रहा, पर अब वो लोगों की आवाज को और ध्यान से सुनता, और हर निर्णय में वो तीनों तत्व, विश्वास, आत्मनिरीक्षण और मेहनत, याद रखता। कई साल बाद भी जब कोई गांव में जाता तो लोग उस दिन की कहानी सुनाते, कैसे बीरबल ने अकबर को अपने ही दरबार में चौंका दिया। पर वे आगे भी कहते, चौंकाने का मतलब केवल आश्चर्य नहीं था, वो हमें हमारी आंखें खोलने का, हमारे दिलों को जोड़ने और हमारी मेहनत को सम्मान देने का सबक था। और इस प्रकार बीरबल की चालाकी, उसकी विनोदपूर्ण बुद्धि और उसकी गहरी समझ ने न सिर्फ अकबर को बल्कि पूरे साम्राज्य को वो उपहार दिया जो सदियों तक याद रखा गया,
एक सामाजिक दर्पण जिसे हर कोई देखकर स्वयं को बदलने पर मजबूर हो गया। दरबार की उन धूल भरे सुबहों में भी एक दिन कुछ खास था। ऐसा दिन जो अकबर के दिल में हलचल पैदा कर गया और पूरे साम्राज्य की फुसफुसाहटें एक ही शब्द पर टिकी रहीं। पहेली। खबर आई कि दूर देशों से एक व्यापारी आया है जो अपने साथ एक अजीबोगरीब पहेली लेकर आया है। ऐसा पहेली जिसे सुनकर ही लोग हैरान हो जाते हैं और जिसे सुलझाने पर वो किसी की बहुत इज्जत बढ़ा देगा। अकबर ने पहले तो इसे छोटी सी मजाक समझा, पर जब उस व्यापारी ने घोषणा की कि जिसने भी उस पहेली को हल कर दिया उसे सोने का एक झोला और उसके राज्य की तारीफें दी जाएंगी, तो मामला गंभीर हो गया। बाजार, मस्जिद, चौपाल, हर जगह यही चर्चा थी। कौन होगा वह जिसने अकबर की सबसे मुश्किल पहेली हल की? बीरबल की नाम सुनते ही लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते थे। कुछ तो कहते बीरबल कुछ नया कर ही नहीं सकते, और कुछ की आवाज में गर्व भी था, हमारे बीरबल तो हर पहेली का हल निकाल देते हैं। पर इस बार भीड़ में जो व्यापारी आया वो कोई सामान्य नहीं था। उसके आंखों में तेज, बातों में घमंड और हाथ में एक छोटा सा संदूक था। संदूक का लकड़ी का रंग पुराना था और उस पर अजीब सी नक्काशी थी। एक वृत्त, उसके अंदर कई लकीरें, और उन लकीरों के बीच छोटे छोटे निशान जो किसी भाषा के अक्षर जैसे दिखते थे पर किसी को समझ ना आए। व्यापारी ने कहा, यह सिर्फ दिखने के लिए नहीं है। इस पर जो पहेली लिखी है वो दुनिया की सबसे कठिन पहेली मानी जाती है। जो इसका अर्थ समझा देगा वही इसके अंदर के साँचे की चाबी पाएगा। पर सावधान, ये पहेली स्वयं में कई परतें हैं। जो सच्चाई जानता है वही असली इनाम पाएगा। अकबर की आंखों में जिज्ञासा की लौ जल उठी। लोगों का हुजूम बढ़ा और दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने आदेश दिया कि सारा दरबार उस व्यापारी के इर्द गिर्द जमा हो जाए। व्यापारी ने संदूक खोला और एक मुट्ठी में कुछ कागज निकाले। कागजों पर एक ही छोटी सी पंक्ति बार बार उकेरी हुई थी, पर हर बार उसमें फर्क था। कुछ अक्षर गायब थे, कुछ उल्टे थे। उस पंक्ति को पढ़ते ही अकबर का माथा सिकुड़ गया और सभी के होठों पर एक ही सवाल उभरता दिखा, ये क्या है? बीरबल भी वही खड़े थे, आंखों में वही निश्चय और होठों पर वही शरारत भरी मुस्कान। उन्होंने नजदीक आकर कागज को देखा और कहा, जहांपनाह, ये तो किसी पहेली से ज्यादा किसी पेचीदा दर्पण की तरह दिखती है, जो हमें दिखाता है पर सच्चाई को छुपाता भी है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तो इसका अर्थ क्या है? बीरबल ने धीरे स्वर में कहा, अभी नहीं, जहांपनाह। हर पहेली अपनी थी और हर कहानी अपनी, पर मैं इसे हल करके ही बताऊंगा, और अगर मैं चूक गया तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। दरबार में हल्की सी हलचल हुई। कौन सोच सकता था कि बीरबल स्वयं इस चुनौती को स्वीकार कर लेंगे? बीरबल रात भर जागकर कागज की पंक्तियों को पढ़ते रहे। वे हर बार पढ़ते और हर बार एक नया अर्थ निकलता। कभी शब्द प्रेम का संकेत देता तो कभी निष्क्रियता का। पर सबसे अजीब बात यह थी कि जितना वे सोचते उतना ही पहेली बदलती। अगले दिन जब उन्होंने व्यापारी से पूछा कि ये कैसे बदलती है, तो व्यापारी ने केवल एक छोटी सी हंसी दी और कहा, यह पहेली तो जिंदगी जैसी है, हर कोई उसे अपनी नजर से पढ़ता है। बीरबल के मन में संदेह और उत्सुकता दोनों खेल रहे थे। वे जानते थे कि केवल दिमाग से काम नहीं चलेगा। इस बार उन्हें लोगों की कहानियां, उनकी कमजोरियां और उनके रहस्य भी समझने होंगे। अकबर ने पूरे शहर में घोषणा करवाई, जो कोई भी इस पहेली के बारे में कुछ भी जनता को बता सके उसे 3 दिन का समय दिया जाएगा। बहुत से विद्वान आए। कुछ ने गणित के सूत्र निकाले, कुछ ने ज्योतिष और मंत्रों में उलझकर हल खोजने की कोशिश की। पर पहेली मानो स्वयं को छुपाती चली गई। हर बार जब कोई उसे पढ़ता तो उसके आसपास की दुनिया बदलती। कभी उसे अश्रु के साथ देखा जाता तो कभी हंसी के साथ। लोग थकने लगे पर बीरबल ने हार नहीं मानी। वे अकबर के पास आए और बोले, जहांपनाह, ये पहेली केवल कागज पर नहीं
मन और समाज पर भी लिखी हुई है। मैं अगर इसे समझना चाहता हूं तो मुझे बस उसमें वो चीज देखनी होगी जो सबको दिखती नहीं, मनुष्यता। तीसरे दिन एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। वो दिखने में अशक्त था पर उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने कहा, मैंने ये पहेली कई बार देखी है, पर हर बार वो अलग ही अर्थ देती है। पर एक बात जो मैं जानता हूं वो ये है कि हर पहेली का हल उस व्यक्ति के अंदर होता है जो उसे हल कर रहा हो। बीरबल ने साधु की ये बात अपने भीतर उतार ली और सोचा, यदि हर व्यक्ति अपने नजरिए से पहेली पढ़ता है तो इसे सुलझाने का तरीका शायद ये हो कि उसे वो नजरिया दे दिया जाए जो हर किसी में समान हो, हृदय की। इसलिए बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने पहले तो उस संदूक को दरबार के बीचों बीच रखा और कहा कि सब अपनी अपनी चीजें उस संदूक के सामने रख दें जो उन्हें सबसे प्यारे हैं। कुछ ने अपनी तलवारें रखी, कुछ ने धन के सिक्के, कुछ ने पत्र एवं प्रेम पत्र, और बीरबल ने स्वयं एक छोटा सा खिलौना रखा, एक लकड़ी की नाव जो बचपन में उनके पिता ने बनाई थी। संदूक के पास लगने वाले लोग चकित थे क्योंकि हर किसी ने अपनी सबसे कीमती चीज रख दी थी और सबकी आंखें पेचीदगी से भरी हुई थी। बीरबल ने कहा, अब हम इस संदूक की पहेली का हल तभी जान पाएंगे जब हर कोई ये बताए कि उसने जो रखा वो क्यों रखा। एक एक करके लोग अपनी बात बताने लगे। किसी ने कहा कि तलवार उसकी शान है, किसी ने कहा कि सिक्के उसकी जिंदगी है, किसी ने कहा कि पत्र उसकी पहचान है। सबकी आवाजें अलग थी पर हर आवाज में एक चीज समान थी, एक डर जो वह चीज खोने से उत्पन्न होता था। बीरबल ने ध्यान से सुना और फिर कहा, यह तो जैसे कि इस संदूक में हमारे सब डर और प्यार बंद कर दिए गए हैं। हमने जो रखा वो अपनी पहचान का प्रतीक है। पर पहेली अब भी जस की तस थी। कागज पर लिखी पंक्ति किसी एक अर्थ पर टिक नहीं रही थी। तभी एक छोटा बच्चा जो भीड़ में खेल रहा था रुक कर बोला, यदि हम सब अपनी अपनी चीजें रख चुके हैं तो क्या हो अगर हम उनमें से सबसे बेहतरीन चीज निकालकर किसी और को दे दें। लोगों ने हंसी में उड़ाया पर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बिल्कुल, चलो हम एक परीक्षा करते हैं। हर कोई जो कुछ भी रखा है उसे अब किसी ऐसे व्यक्ति को दे जो जरूरतमंद हो। दरबार में यह विचार नया था। कुछ आश्चर्यचकित हुए, कुछ अविश्वास में रहे, पर अकबर ने आदेश दिया और सबने सहमति व्यक्त की। अगले 2 दिन दरबार में एक अद्भुत परिवर्तन देखा गया। लोग अपनी प्रतिमाओं से कटकर दूसरों की ओर बढ़ने लगे। जो तलवारें थी वे गरिमा के प्रतीक बनकर किसी वीर जवान को दे दी गई। जो सिक्के थे वे किसी गरीब व्यापारी के हाथ में सौंप दिए गए। प्रेम पत्रों को सीने में रखकर वृद्ध जोड़े को दिया गया। इस सहानुभूति ने दरबार के माहौल को बदल दिया। और सबसे ज्यादा अचरज की बात यह थी कि जिस संदूक को लेकर शुरुआत हुई थी उसकी नक्काशी पर कुछ और अर्थ उभरने लगे। लकीरों के बीच जो निशान थे वे अब मिलकर एक नया संकेत दे रहे थे। लोगों ने देखा कि निशान धीरे धीरे एक शब्द बन रहे थे, दान। पर क्या यह पहेली बस इतना ही थी? बीरबल भूलते नहीं थे कि हर गूढ़ बात में एक साधारण सत्य छुपा होता है। तभी व्यापारी ने एक आखिरी शर्त रखी, जो भी ये पहेली हल करेगा उसे मैं केवल एक चीज दूंगा, एक चाबी जो संदूक खोलने की है। पर वो चाबी असल चाबी नहीं होगी, वो चाबी एक अर्थ है। यदि तुम वो अर्थ समझोगे तो सांच में तुम्हें इनाम मिलेगा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, आज शाम तक कोई भी इस अर्थ को घोषित करे। शाम के बाद जब सब थक कर घर लौटे, बीरबल अकेले बाग में बैठे और सोचते रहे। उन्होंने महसूस किया कि लोग जब अपने कीमती समर्पित कर रहे थे तो किसी के चेहरे पर खुशी थी, किसी के चेहरे पर शांति और किसी के चेहरे पर शायद राहत भी। ये समझते हुए बीरबल ने उस व्यापारी के पास जाकर कहा, तुमने सही कहा, यह केवल चाबी नहीं, अर्थ है। पर मुझे लगता है कि यह अर्थ वही है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो है दान के आगे वाला चिरंजीवी अर्थ, परिवर्तन। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, परिवर्तन? बीरबल ने कहा,
हाँ, जब हम अपने प्यार से, अपने डर से, अपने आह से कटकर किसी और को देते हैं, तो न सिर्फ हम उसे देते हैं, बल्कि अपने आप में भी परिवर्तन लाते हैं। और यही असली चाबी है जो संदूक खोलती है। वो रात जब दरबार फिर से बुला, व्यापारी ने मुस्कुराते हुए चाबी दी, पर वो चाबी लोहे की नहीं थी। वो एक सरल वाक्य था, हृदय से देना। बीरबल ने वो वाक्य उठाया और संदूक पर रखा। एक हल्की सी हलचल के साथ संदूक का ताला खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर से एक छोटा शीशा निकला, जिस पर लिखा था, तुमने पहेली का मतलब समझ लिया है। सच्चा खजाना वही है जो हम दूसरों में जगाते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई, दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान आई। व्यापारी ने गर्दन झुकाई और कहा, मैंने सोचा था कि ये पहेली विद्वानों की बुद्धि से ही खुलेगी, पर ये तो दिल से खुली। सबने तालियां बजाई और बीरबल को बधाइयां दी गई, पर बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, ये हम सबका जीत है। पहेली ने हमें दिखाया कि खजाना बाहर नहीं, हमारे बीच है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें देना होगा। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। संदूक से निकले शीशे के साथ एक और चीज निकली, एक छोटा सा पत्र जो पुरानी लिपि में लिखा था। पत्र में लिखा था कि इस पहेली को बनवाने वाले का उद्देश्य केवल धन नहीं था। वो चाहता था कि जिस राजा के दरबार में ये प्रयोग हो, वो जनता की सेवा में खुद उतर आए। पत्र के लेखक ने बताया कि उसने उसी समय के लिए ये पहेली बनाई थी जब उसने देखा था कि शक्ति और धन मनुष्यों को बदल देते हैं। उसने चाहा कि कोई ऐसा विचक्षण आए जो सिर्फ बुद्धि न दिखाए बल्कि दिल भी खोले। बीरबल ने अक्षरों को पढ़ा और कहा, जहां पनाह, ये संदेश सीधे हमारे लिए है। हमें न केवल समझना है, हमें लागू भी करना है। अकबर ने बिना किसी देरी के आदेश दिया कि हर मंत्री और दरबारी को महीनों में एक बार गांव में भेजा जाएगा, ताकि वे जनता की जरूरतें स्वयं देख सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा, उनकी चतुराई ने न सिर्फ पहेली सुलझाई, बल्कि एक वास्तविक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत भी की। समय के साथ ये प्रयोग फल देने लगा। लोग खुद को बदलते हुए देख रहे थे। कुछ ने नए विचार अपनाए, कुछ ने परंपराओं का सम्मान करके उन्हें नए रूप में ढाला, और कुछ ने गरीबी में भी एक नई ऊर्जा पाई। पर सबसे बड़ा परिवर्तन था उस भावना का जो दरबार से समाज की ओर बहनी शुरू हुई। एक समझ कि शासन केवल आदेश देना नहीं, बल्कि संवेदना और साझेदारी भी है। लोग बीरबल को उस दिन के लिए धन्यवाद देने लगे, पर बीरबल हमेशा की तरह सरलता से बोले, मैंने कुछ नहीं किया, हमने सबने मिलकर किया। पहेली ने हमें सिर्फ एक छोटा सा रास्ता दिखाया। कई साल बाद जब अकबर अपने पालने में बैठकर बीरबल को याद करते, तो वे हंसकर कहते, तुमने मुझे वो दिन का सबक दिया जिसे मैं शायद अब तक नहीं समझ पाता। तुमने केवल पहेली नहीं सुलझाई, तुमने मेरी सोच बदल दी। बीरबल की आंखों में हमेशा वही चालाकी और मानवीयता की चमक रही। लोग कहते हैं कि दुनिया में कई रहस्य और पहेलियां हैं, पर सबसे कठिन पहेली वही होती है जिसमें हमारे खुद के दिल के पर्दे छुपे हों। और बीरबल ने यह साबित किया कि उस पर्दे को हटाने का सबसे सरल रास्ता दया, करुणा और एक दूसरे के प्रति सम्मान है। कहानी के आखिर में जब शहर की गलियां फिर से अपने पुराने शोर में खो गई, तब भी उस दिन की गूंज सुनाई देती रही। कैसे अकबर की सबसे मुश्किल पहेली बीरबल ने हल की। पर यह हल सिर्फ दिमाग की जीत नहीं थी, ये उस समझ की जीत थी जो बताती है कि असली शक्ति वह है जो आत्माओं को जोड़ दे, और असली खजाना वह है जो बांटने पर बढ़े। और बीरबल, वो उसी तरह अकबर के साथ रहता, हंसता और नए नए सवालों के साथ खेलता रहा। क्योंकि जहान में सवालों का अंत नहीं, पर उनकी चाहत, समझ और इंसानियत ही असली उत्तर देती है। अकबर के दरबार में हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता था। नए फरमान, नए फैसले, कभी किसी विद्वान की तीखी बहस, कभी किसी कवि की नर्म कविता। पर एक ऐसे दिन की हवा कुछ अलग सी थी, ऐसा मौन जो आने वाले किसी अद्भुत दृश्य की तैयारी हो। सूरज की पहली किरणें
महल की ऊंची दीवारों से टकराकर झरती थी और महल के बाग की क्यारियां जैसे किसी उत्सव की तैयारी में सजी हों। उस सुबह अचानक खबर फैल गई कि एक अज्ञात यात्री शहर में आया है, जिसने दूर दूर से अचरज के किस्से सुने थे और जिसके पास कुछ ऐसा है जो अकबर के दरबार को भी दंग कर सकता है। लोग कहते थे कि उसकी चालाकी कुछ ऐसी है कि बड़े बड़े न्यायाधीश चुप रह जाते हैं और उसकी बातों में ऐसा जादू है कि सच्चाई भी झुक जाती है। अकबर ने वो खबर सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर ऐसा है तो देखना चाहिए। पर अकबर का स्वभाव था कि वो केवल देखने तक सीमित न रहे, उसे हर चमत्कार के पीछे की असलियत जाननी होती थी। हुक्म हुआ कि उस यात्री को दरबार में बुलाया जाए। शाम की बेला में जब यात्री का आगमन हुआ तो उसकी चाल थकी हुई पर आंखों में तेज था। वो कोई बड़ा जत्था नहीं था, सिर्फ एक साधारण सा व्यक्ति जिसे लोग अजीब सा मान रहे थे। उसकी पोशाक साधारण थी, पर चेहरे पर एक शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था जो भीड़ को खींच लेता था। वो व्यक्ति दरबार में खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मुझे आपकी बुद्धि की खबर मिली है। मैं केवल एक प्रश्न लाया हूं, एक प्रश्न जो कई लोगों की समझ पर भारी पड़ा है। मैं चाहता हूं कि जिसे आप सबसे चतुर समझते हैं वो इस प्रश्न का उत्तर दे। अकबर के चेहरे पर उत्सुकता की रेखाएं और गहराती गई। बीरबल की तरफ नजर अटकते हुए अकबर ने कहा, बीरबल, चलो जवाब दो। बीरबल की आंखों में पहले तो वही बेचैन मुस्कान आई और फिर उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, बताइए प्रश्न क्या है। पर चेतावनी यह है कि प्रश्न का उत्तर जितना सरल होगा उतना ही गहरा मतलब होगा। महल में हल्की सी हलचल हुई। हर किसी के दिमाग में सवाल ने जगह बना ली। यात्री ने कागज से कुछ शब्द निकाले और कहा, मुझसे पूछा गया है, सच्चाई क्या है? ये एक ऐसा सवाल था जो सुनने में सरल था, पर उसकी गहराई ने दरबार के चारों ओर एक प्रकार की सन्नाटा फैला दिया। कई विद्वानों ने नवंबर दफ्तर में बैठकर संध्या तक बहस की हो तो शायद इतनी बातें न निकालते जितनी उस एक प्रश्न ने निकाली। कुछ ने कहा कि सच्चाई वो है जो सबको दिखाई दे, कुछ ने कहा कि सच्चाई वही है जो धर्म कहता है, तो कुछ ने कहा कि सच्चाई तो समय के साथ बदलती रहती है। पर इस बार अकबर कुछ अलग चाह रहे थे। वे चाहते थे कि बीरबल केवल दार्शनिक उत्तर ही न दे, बल्कि उस उत्तर के साथ कोई जीवंत सबक भी हो जो जनता तक पहुंचे। बीरबल ने ये बात समझ ली और मुस्कुरा कर कहा, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर दूंगा, पर उसे सिर्फ कहकर नहीं, दिखा कर दूंगा। अकबर की आंखों में अब और भी अधिक उत्सुकता उभरी। उन्होंने बीरबल को पूरा समय और दरबार की अनुमति दे दी। बीरबल ने कहा कि वे एक खेल खेलेंगे, एक ऐसा खेल जो लोगों की मानसिकता और उनके व्यवहार दोनों को परख ले। उन्होंने आदेश दिया कि महल के आसपास के 3 गांवों से 3 प्रतिनिधि लाए जाएं। एक धनी व्यापारी, एक ईमानदार किसान और एक बुद्धिमान साधु। लोग हैरान थे, ये तीनों क्यों चुने गए? बीरबल मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि सच्चाई केवल किताबों में नहीं रहती, वो हमारे कामों, हमारे शब्दों और हमारे इरादों में भी रहती है। इन तीनों वर्गों के लोग समाज की रीढ़ हैं। इनके व्यवहार से हमें बहुत कुछ दिखेगा। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो लाओ। 3 प्रतिनिधि आए और दरबार में अपनी अपनी बात रखने लगे। व्यापारी ने शान से कहा कि उसकी दुनिया में सच्चाई वह है जो लाभ देती है। किसान बोला कि सच्चाई वह है जो धरती और मेहनत से जुड़ी है। साधु ने कहा कि सच्चाई आत्मा की शुद्धि में है। सुनने में बातें ठीक थी, पर बीरबल का ध्यान कुछ और पर गया था। वे उन छोटे छोटे संकेतों को पढ़ रहे थे जो आदमी के मन को खोलते हैं। आंखों की चमक, हंसी का तरीका और शब्दों के पीछे का भाव। बीरबल जानते थे कि केवल शब्दों से सच्चाई का पता नहीं चलता, सच की पहचान कर्म और अनुभव से होती है। बीरबल ने निर्णय लिया कि वे तीनों को एक ही तरह की परीक्षा देंगे। एक परीक्षा जो किसी पुस्तक से नहीं बल्कि जिंदगी से जुड़ी होगी। उन्होंने कहा कि तीनों को एक साथ एक दिन के लिए शहर के सबसे छोटे
सबसे पेचीदा काम सौंपे जाए। एक बूढ़ी विधवा है जिसे किराए का मकान ढूंढना है और उसके पास किराए के पैसे नहीं हैं। एक बस्ती है जहां पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और एक स्कूल है जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गुरु की जरूरत है। तीनों प्रतिनिधियों को कहा गया कि वे उन तीनों कामों में से किसी एक को चुनें और उसे अपने तरीके से हल करें, पर केवल एक शर्त थी। जो भी कदम उठाएंगे वो दरबार के सामने तब प्रदर्शित होगा और अंत में जनता बताएगी कि किसकी कोशिश सच्चाई के सबसे करीब थी। ये मुकाबला न सिर्फ कर्म की परीक्षा था, बल्कि इरादों की भी परख थी। व्यापारी ने देखा कि इसमें लाभ कम है और प्रसिद्धि अधिक, फिर भी उसने ठान लिया कि वो सस्ती बुद्धिमत्ता नहीं दिखाएगा। उसने सोचा कि अगर वो प्रभावशाली दिखे तो जनता के दिल जीत लेगा। उसने बूढ़ी विधवा को सुनकर कहा कि वो उसे एक सुंदर मकान दिलाएगा, पर पहले कुछ कागजात पूरे करने होंगे, और उसने कहा कि वो कुछ मसलों पर सौदे करके उस मकान के किराए के लिए धन जुटा देगा। किसान ने कहा कि उसे पानी की समस्या का समाधान करना होगा, और उसने अपनी जातियों को इकट्ठा कर लिया और मिट्टी में हाथ डालकर तालाब की सफाई और नालियों की मरम्मत शुरू कर दी। साधु ने बच्चों के स्कूल में जाकर उनसे बातें की, कहानियां सुनाई और उनके अंदर से सवालों को बाहर निकालने की कला सिखाई। तीनों ने अपने अपने तरीके से काम शुरू कर दिया। व्यापारी ने कागजी, जाल और बड़ी बड़ी बातें की, पर असल में वो मायाजाल बनाता गया। किसान ने कड़ी मेहनत की और थक कर भी नहीं रुका। साधु ने बच्चों के मन में जिज्ञासा जगाई और उन्हें खुद सीखने के लिए प्रेरित किया। दिन ढला और तीनों अपने अपने काम दिखाने अदालत में आए। व्यापारी ने दिखाया कि उसने कुछ धन जुटाकर मामूली मकान दिलवाने का प्रबंध किया है और अपने भाषण में बड़ा बना दिया कि कैसे उसने सौदे करके धन जुटाया। लोग थोड़े प्रभावित हुए, पर कुछ ने आंचल में छुप कर कहा कि उस मकान के कागजों में कुछ गड़बड़ी की खुशबू आ रही है। किसान का काम, जिसने सीधे जमीन पर असर डाला था, लोगों ने अपने हाथों से देखा। पानी आया था और बस्ती के बच्चों के चेहरे पर खुशी थी। साधु ने बच्चों की आंखों में ऐसी चमक जगाई कि पढ़ाई की चाह उन चेहरों पर साफ दिख रही थी। बीरबल ने सब बातों को देखा और अंत में कहा, जहां पनाह, अब जनता बताएगी कि किसकी कोशिश सच्चाई के सबसे निकट है। जनता में शोर उठा, बहस हुई, पर अंतिम मत यही निकला कि सबसे सच्चा काम वो था जिसने लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया, और इस हिसाब से किसान और साधु दोनों का योगदान महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। पर किसान की सच्चाई थोड़ी और ठोस साबित हुई, क्योंकि पानी ने पाठशाला और मकान दोनों पर असर डाला था। व्यापारी की बातों में चमक थी, पर असल में वहां स्थायी लाभ नहीं दिखा। अकबर ने इस निष्कर्ष पर चुप्पी साधी, पर उसकी आंखों में सवाल उभरे। फिर भी बीरबल ने इसी मौके पर अचानक एक नई चाल चली। बीरबल ने कहा कि यह तो केवल एक छोटी परीक्षा थी और सच्चाई की तह और भी गहरी है। वे एक और कथा सुनाने लगे, एक ऐसी कथा जिसमें एक राजा, एक दर्पण और एक खोया हुआ खजाना था। उन्होंने खामोशी से कहानी सुनाई, पर वो कहानी अपने आप में एक परीक्षा थी। कहानी के बीच में भीड़ को यह समझ आ गया कि बीरबल उन्हें कुछ दिखाना चाहते हैं जो सीधे शब्दों में कहने से छुपा रहे थे। जब कहानी खत्म हुई तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई केवल कर्म से नहीं थी, बल्कि नियत, स्थिरता और लोगों के बीच विश्वास से भी है। पर मैं अब एक और मामला लाना चाहता हूं, और उस मामले ने अकबर को हिलाकर रख दिया। वो मामला था राजा के साम्राज्य में अचानक बढ़ते हुए चोरियों का, जिनमें एक ही तरह का एक खास निशान मिलता था। शाही खजाने के पास से छोटे छोटे सिक्के गायब हो रहे थे और हर बार वही निशान मिलता था, एक छोटा सा चिन्ह जो किसी विशेष कारीगर की छाप जैसा था। अकबर परेशान था, क्योंकि शाही सुरक्षा के बीच भी चोरी हुए तो ये उसकी सरकार की लज्जा थी। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे इस चोरी की तह तक जाए। बीरबल ने फिर अपनी चालाकी दिखाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ा सा एल्बम रवाना किया और कहा कि वे चोरी की घटनाओं के समय के आसपास के सभी लोगों का एल्बम बनवाएंगे।
पर जैसा कि वो एल्बम तैयार हुआ, बीरबल ने उसमें कुछ अजीब संकेत छुपा दिए। वे संकेत ऐसे थे जिनसे केवल सूक्ष्म ध्यान वाले ही चीजों को देख पाते। एल्बम को देखकर कई लोग चकित हुए। कुछ तस्वीरों में छिपी लकीरें और उनके किनारों पर बदले हुए रंग थे, जिन्हें देखकर लगता था कि किसी ने जानबूझकर किसी नकाब के पीछे खड़ा कर रखा हो। बीरबल के चेहरे पर अब गंभीर चेहरा था और उन्होंने कहा, जहां पनाह, हम चोरी के पीछे केवल चोर नहीं, बल्कि एक रणनीति तलाश रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति या समूह जो नकाब बदलकर आम लोगों के बीच मिल जाता है। उन्होंने आदेश दिया कि जो भी एल्बम देखने आए, वे बताएं कि किस तस्वीर में सबसे अधिक संदेह है। कई लोगों ने अपनी राय दी, पर बीरबल ने सबकी बातों को निहार कर अंत में कहा, सदा की तरह, सच्चाई वही है जो सबूतों से मजबूती के साथ सामने आए। पर इस बार हमें कुछ और करना होगा। हमें लोगों के दिलों और आदतों पर ध्यान देना होगा। बीरबल ने शहर भर के बाजारों में झांकना शुरू किया। उन्होंने शोरगुल वाले हिस्सों पर जाकर पूछा कि चोर किस तरह आते जाते देखते हैं। उन्होंने धनिकों के घरों पर जाकर पूछा कि किस समय खजाना कम सतर्क रहता है। उन्होंने बच्चों से पूछताछ की, दुकानदारों से बात की और उन जगहों पर भी देखा जहां लोग कम ध्यान देते हैं। शाम के समय वाली गलियां, मंदिर के पीछे की पगडंडियां और पानी के नालों के पास की झोपड़ियां, उनकी जांच से एक पैटर्न निकल कर आया। चोरी की घटनाएं हमेशा उन रातों में होती थी जब महल के कुछ अधिकारी उत्सव या जश्न में व्यस्त होते थे, और हर बार चोर का निशान वही रहता था। पर बीरबल को नहीं भुलाया गया कि निशान के पीछे कोई कारीगर का हाथ है, और उन्होंने अंदाज लगाया कि शायद चोर ने कोई कारीगरी कर दी है जो उसे पहचान से बचाती होगी। एक रात बीरबल छिपकर महल की दीवार के पीछे खड़े थे। उन्होंने देखा कि कुछ शांति के बीच एक छोटी सी आहट आई और एक साया दीवार पर झपटा। वह साया तेज चाल से बाग की ओर बढ़ा और बाद में वापस आकर गायब हो गया। बीरबल ने अपने चौराहे की ओर भागते हुए देखा कि किस तरह चोरों ने एक खास संकेत के साथ काम किया था। वे चोर रात में नहीं आते थे। वे काम करते हुए दिन के उजाले में भी कुछ समय तक छुप जाते और फिर उस समय चोरी करते जब सब लोग अटेंशन डिस्टर्ब हो जाते थे। बीरबल ने पड़ताल की और पाया कि चोरों का नेटवर्क बहुत बड़ा था। पर आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह नेटवर्क उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो खुद सरकार के करीब थे। कुछ झोंपड़ी वाले, कुछ पुराने कर्मचारियों और कुछ दुकानदारों के बीच एक चक्र बन चुका था जिसमें छोटे छोटे मामलों का आदान प्रदान होता और वे साथ मिलकर अपना फायदा उठाते थे। ये खबर सुनकर अकबर के होठों पर चिंता की लकीरें गहराई, पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अभी चौंकिए मत, मैं इस चक्र को तोड़ दूंगा, पर पहले हमें लोगों के दिलों को बदलना होगा। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा सार्वजनिक आयोजन किया, एक मेले जैसा जिसमें महल के बाहर छोटा सा उत्सव था। मेले में खाने पीने के स्टॉल, ढोलन गाड़े और साधारण खेल थे। पर बीरबल ने मेले के बीच कुछ अजीब से खेल रखे। एक खेल था जहां लोगों को अंधेरे में अपने साथी को ढूंढना होता। दूसरा खेल था जहां लोगों को अपनी चीजें हर किसी के सामने रखना होता और फिर किसी अज्ञात का चयन करना होता। ये सब देखकर कुछ लोग हैरान हुए, पर बीरबल का मकसद साफ था। वे लोगों का ध्यान बांटना नहीं चाह रहे थे, बल्कि वे समाज के मनोविज्ञान को बदलना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी चीजें खुलकर दूसरों को दे देंगे, वे चोरों के साथ मिलकर काम करने में कम सक्षम होंगे, क्योंकि चोरों के लिए ऐसे लोग जो पारंपरिक तरीके से व्यवहार करते हैं आसान लक्ष्य होते हैं। और जिस प्रकार लोगों ने खुल कर दिया और प्राप्त किया, वहां एक नया उत्साह और भरोसा पैदा हुआ। और उसी रात जब खुले दिल से आदान प्रदान हुआ था, बीरबल ने एक एक करके कुछ संदिग्धों को आमंत्रित किया। बीरबल की चालाकी इस समय चरम पर थी। उन्होंने संदिग्धों को आमंत्रित करके उनसे सीधा प्रश्न नहीं किया। उन्होंने उनसे कहा कि वे रात में महल के कुछ हिस्सों की सुरक्षा देख लें। संदिग्धों ने इसे सम्मान समझा और रात को ड्यूटी पर गए।
पर बीरबल ने उन पर निगरानी रखने के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों को छुपा कर रखा। जैसे ही रात आई, वही साया फिर हिला, पर इस बार चोरों के आंचल में कुछ और था। कुछ ऐसे लोग जिनके चेहरों पर चिंता थी और जिनकी चाल में झिझक थी। बीरबल ने उन पर पर्दा गिरने दिया और शोर मचाकर सभी को जगाया। सामने खुलकर आया कि चोर केवल बाहरी लोग नहीं थे, कई अंदरूनी लोग उनमें थे, पर उनकी चालाकी इतनी बढ़िया नहीं थी कि वे खुद को बचा पाते। बीरबल ने विचित्र चालाकी दिखाते हुए चोरी का सारा जाल खोल दिया, पर उन्हें चौंकाने वाली बात मिली कि इनमें से कुछ लोगों ने चोरी केवल अपनी मजबूरी से की थी, या परिवार की जरूरत, या किसी कर्ज की वजह से। बीरबल ने सोचा कि सच्चाई केवल दोषी और निर्दोष के बीच नहीं है, कई बार वो मजबूरी और इंसानियत के बीच बैठती है। अकबर उस रात चौंक कर रह गया, न सिर्फ इस बात से कि चोरी का जाल इतना गहरा था, बल्कि इस बात से भी कि बीरबल ने उसे इतनी संवेदनशीलता से संभाला। बीरबल ने सुझाव दिया कि दोषों का सिर्फ दंड न हो, जो लोग मजबूरी में फंसे हैं उन्हें शिक्षा, कौशल और रोजगार दिया जाए ताकि वे चोरी की राह पर फिर न आए। अकबर ने इस बात पर ठंडा करार दिया और आदेश दिया कि जो भी दोषी साबित होगा उसे कानून के अनुसार दंड मिलेगा, पर साथ में वे लोग जो मजबूरी में फंसे थे उन्हें सुधार और सहायता दी जाएगी। बीरबल की चालाकी केवल चोर पकड़े तक सीमित नहीं थी, उन्होंने सरकारी नीति में भी बदलाव ला दिया जो लोगों की जड़ तक पहुंचा। अकबर चुप रह गया, उसके चेहरे पर दंगी थी, न केवल इसलिए कि चोर पकड़े गए, बल्कि इसलिए कि उसकी विचारधारा, उसकी शासन नीति और उसके अंदरूनी दृष्टिकोण भी बीरबल की सूझबूझ के सामने झुक गया था। समय के साथ जब सब कुछ शांत हुआ, बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, आज आप दंग हैं, पर दंगगी अच्छी चीज है, वो हमें अपने नजरिए को बदलने का मौका देती है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने कैसे इतनी सूझबूझ दिखाई? क्या ये सब तुम्हारे भीतर से ही आया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सूझबूझ और चालाकी अलग चीजें हैं। सूझबूझ तब आती है जब हम लोगों की जरूरतों के बारे में सोचते हैं, और चालाकी तब काम आती है जब हमें उन जरूरतों का समाधान तुरंत और चतुराई से करना होता है। मैंने सिर्फ देखा, सुना और समझा, और फिर वही किया जो जरूरी था। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं अक्सर सोचता हूं कि कौन सा अच्छा नीति है, कड़ा दंड या दयालु सुधार, पर आज तुमने दोनों का संतुलन दिखा दिया। तुमने मुझे दंग कर दिया, पर इसलिए नहीं कि तुमने चमत्कार किया, बल्कि इसलिए कि तुमने मानवीयता को शासन के साथ जोड़ दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, शासन का अर्थ केवल कानून नहीं, वो लोगों की आत्मा को समझना भी है। उस दिन के बाद से अकबर का नजरिया थोड़ा और नरम हो गया और उसकी नीति में भी एक नई संवेदना आई। बीरबल की चालाकी ने न केवल चोरी के जाल को खोला, बल्कि पूरे दरबार में एक नया अनुशासन और लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव जगा दिया। लोग अब ज्यादा खुलकर अपने दुख और जरूरतें बताने लगे, और सरकार ने उन जरूरतों को पूरा करने के तरीके खोजे। बीरबल की चालाकी, जो अक्सर हंसी ठिठोली में छिपी रहती थी, इस बार गंभीर मुद्दों को हल करते हुए अकबर को भी दंग कर गई। न सिर्फ इसलिए कि वो चतुर है, बल्कि इसलिए कि वो इंसानियत का पैमाना समझता है और उसे शासन से जोड़ता है। समय बीतता गया, पर वो दिन लोगों की जुबान पर कहानी बनकर रह गया। कैसे बीरबल की चालाकी देखकर अकबर भी दंग रह गया। बच्चे उस कहानी को खेल खेल में दोहराते और वे बड़ों से पूछते कि आखिर बीरबल ने कैसे सोचा था। बड़ों की आंखों में गर्व और सोच दोनों होते, क्योंकि उन्होंने देखा था कि शासन और जनता के बीच पुल शायद तभी सुदृढ़ होगा जब वहां सिर्फ कानून नहीं, बल्कि समझ, दया और बुद्धिमत्ता भी हो। बीरबल ने साबित कर दिया कि चालाकी केवल लोगों को चकमा देने का नाम नहीं, वो समस्या के मूल तक पहुंचकर उसे समझने और सुलझाने का नाम भी है। और अकबर, वो अपने सिंहासन पर बैठकर अब और भी ध्यान से सुनता था, अब और भी सोचता था,
और हर निर्णय में बीरबल की बातों का एक अलग ही वजन होता था। कहानी का अंत शायद यही होना चाहिए, पर असल में यह सिर्फ एक मोड़ था। बीरबल की चालाकी ने अकबर के दरबार को सशक्त बनाया और लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाया। वर्षों बाद भी जब लोग उस घटना को याद करते तो उनकी आंखों में वही चमक आ जाती और वे कहते, अकबर तो बड़ा था, पर बीरबल की चालाकी ने उसे भी दंग कर दिया। और उस दंगगी में छिपा एक बड़ा मतलब था। कभी कभी हमें अपने शासन के ढांचे को बदलने के लिए दंड के साथ दया का मेल करना पड़ता है, और जो व्यक्ति ये संतुलन कर पाए वही असली चतुर और असली गुरु कहलाते हैं। बादशाह अकबर का दरबार अपनी रौनक और शानो शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन उस दरबार की असली जान था वहां बैठने वाला बुद्धिमान और चतुर बीरबल। जहां अकबर अपनी शान और राजसी ताकत से सबको प्रभावित करते थे, वही बीरबल अपनी चालाकी और सूझबूझ से पूरे दरबार में छा जाते थे। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बेहद पसंद थी, लेकिन कई बार उन्हें यह भी लगता था कि बीरबल अपनी समझदारी के दम पर इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अगर कभी कोई खतरनाक हालात सामने आ जाए तो वो भी शायद बीरबल को परखने का मौका देगा। अकबर के मन में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का ये विचार उस समय और भी गहरा हो गया, जब कुछ दरबारी बार बार कान भरते थे कि बीरबल भले ही चतुर है, लेकिन उसके सामने एक ऐसी चालाकी भरी पहेली या दाव आ जाए तो वो भी हार मान जाएगा। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां दाम पेंच इतना खतरनाक हो कि उससे बच निकलना नामुमकिन लगे। उस दिन दरबार में बैठे दरबारियों ने देखा कि अकबर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है, जैसे कोई बड़ा खेल रचा जाने वाला हो। उन्होंने धीरे से बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी चमक थी, मानो उन्हें पहले से ही आभास हो कि बादशाह कोई नई परीक्षा लेने वाले हैं। अकबर ने अपनी भारी आवाज में दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा लेना चाहता हूं। यह कोई साधारण सवाल नहीं होगा, बल्कि ऐसा दाव होगा जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अगर बीरबल इसे हल कर लेते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि उनसे चतुर इंसान हमारे पूरे साम्राज्य में नहीं है। दरबारियों ने ताली बजाई, लेकिन कई के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। वे चाहते थे कि बीरबल इस बार मात खा जाए। अकबर ने इशारा किया और सैनिकों को बुलाकर 3 बड़े बक्से। बीरबल की चालाकी इस समय चरम पर थी। उन्होंने संदिग्धों को आमंत्रित करके उनसे सीधा प्रश्न नहीं किया। उन्होंने उनसे कहा कि वे रात में महल के कुछ हिस्सों की सुरक्षा देख लें। संदिग्धों ने इसे सम्मान समझा और रात को ड्यूटी पर गए, पर बीरबल ने उन पर निगरानी रखने के लिए कुछ भरोसेमंद लोगों को छुपा कर रखा। जैसे ही रात आई, वही साया फिर हिला, पर इस बार चोरों के आंचल में कुछ और था। कुछ ऐसे लोग जिनके चेहरों पर चिंता थी और जिनकी चाल में झिझक थी। बीरबल ने उन पर पर्दा गिरने दिया और शोर मचाकर सभी को जगाया। सामने खुलकर आया कि चोर केवल बाहरी लोग नहीं थे, कई अंदरूनी लोग उनमें थे, पर उनकी चालाकी इतनी बढ़िया नहीं थी कि वे खुद को बचा पाते। बीरबल ने विचित्र चालाकी दिखाते हुए चोरी का सारा जाल खोल दिया, पर उन्हें चौंकाने वाली बात मिली कि इनमें से कुछ लोगों ने चोरी केवल अपनी मजबूरी से की थी, या परिवार की जरूरत, या किसी कर्ज की वजह से। बीरबल ने सोचा कि सच्चाई केवल दोषी और निर्दोष के बीच नहीं है, कई बार वो मजबूरी और इंसानियत के बीच बैठती है। अकबर उस रात चौंक कर रह गया, न सिर्फ इस बात से कि चोरी का जाल इतना गहरा था, बल्कि इस बात से भी कि बीरबल ने उसे इतनी संवेदनशीलता से संभाला। बीरबल ने सुझाव दिया कि दोषों का सिर्फ दंड न हो, जो लोग मजबूरी में फंसे हैं उन्हें शिक्षा, कौशल और रोजगार दिया जाए ताकि वे चोरी की राह पर फिर न आए। अकबर ने इस बात पर ठंडा करार दिया और आदेश दिया कि जो भी दोषी साबित होगा उसे कानून के अनुसार दंड मिलेगा, पर साथ में वे लोग जो मजबूरी में फंसे थे उन्हें सुधार और सहायता दी जाएगी।
बीरबल की चालाकी केवल चोर पकड़े तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सरकारी नीति में भी बदलाव ला दिया, जो लोगों की जड़ तक पहुंचा। अकबर चुप रह गया। उसके चेहरे पर दंगी थी, न केवल इसलिए कि चोर पकड़े गए, बल्कि इसलिए कि उसकी विचारधारा, उसकी शासन नीति और उसके अंदरूनी दृष्टिकोण भी बीरबल की सूझबूझ के सामने झुक गया था। समय के साथ जब सब कुछ शांत हुआ, बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, आज आप दंग हैं, पर दंगगी अच्छी चीज है। वो हमें अपने नजरिए को बदलने का मौका देती है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, तुमने कैसे इतनी सूझबूझ दिखाई? क्या ये सब तुम्हारे भीतर से ही आया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सूझबूझ और चालाकी अलग चीजें हैं। सूझबूझ तब आती है जब हम लोगों की जरूरतों के बारे में सोचते हैं, और चालाकी तब काम आती है जब हमें उन जरूरतों का समाधान तुरंत और चतुराई से करना होता है। मैंने सिर्फ देखा, सुना और समझा, और फिर वही किया जो जरूरी था। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं अक्सर सोचता हूं कि कौन सा अच्छा नीति है, कड़ा दंड या दयालु सुधार, पर आज तुमने दोनों का संतुलन दिखा दिया। तुमने मुझे दंग कर दिया, पर इसलिए नहीं कि तुमने चमत्कार किया, बल्कि इसलिए कि तुमने मानवीयता को शासन के साथ जोड़ दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, शासन का अर्थ केवल कानून नहीं, वो लोगों की आत्मा को समझना भी है। उस दिन के बाद से अकबर का नजरिया थोड़ा और नरम हो गया, और उसकी नीति में भी एक नई संवेदना आई। बीरबल की चालाकी ने न केवल चोरी के जाल को खोला, बल्कि पूरे दरबार में एक नया अनुशासन और लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव जगा दिया। लोग अब ज्यादा खुलकर अपने दुख और जरूरतें बताने लगे, और सरकार ने उन जरूरतों को पूरा करने के तरीके खोजे। बीरबल की चालाकी, जो अक्सर हंसी ठिठोली में छिपी रहती थी, इस बार गंभीर मुद्दों को हल करते हुए अकबर को भी दंग कर गई। न सिर्फ इसलिए कि वो चतुर है, बल्कि इसलिए कि वो इंसानियत का पैमाना समझता है और उसे शासन से जोड़ता है। समय बीतता गया, पर वो दिन लोगों की जुबान पर कहानी बनकर रह गया। कैसे बीरबल की चालाकी देखकर अकबर भी दंग रह गया। बच्चे उस कहानी को खेल खेल में दोहराते और वे बड़ों से पूछते कि आखिर बीरबल ने कैसे सोचा था। बड़ों की आंखों में गर्व और सोच दोनों होते, क्योंकि उन्होंने देखा था कि शासन और जनता के बीच पुल शायद तभी सुदृढ़ होगा जब वहां सिर्फ कानून नहीं, बल्कि समझ, दया और बुद्धिमत्ता भी हो। बीरबल ने साबित कर दिया कि चालाकी केवल लोगों को चकमा देने का नाम नहीं, वो समस्या के मूल तक पहुंचकर उसे समझने और सुलझाने का नाम भी है। और अकबर, वो अपने सिंहासन पर बैठकर अब और भी ध्यान से सुनता था, अब और भी सोचता था, और हर निर्णय में बीरबल की बातों का एक अलग ही वजन होता था। कहानी का अंत शायद यही होना चाहिए, पर असल में ये सिर्फ एक मोड़ था। बीरबल की चालाकी ने अकबर के दरबार को सशक्त बनाया और लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाया। वर्षों बाद भी जब लोग उस घटना को याद करते, तो उनकी आंखों में वही चमक आ जाती, और वे कहते, अकबर तो बड़ा था, पर बीरबल की चालाकी ने उसे भी दंग कर दिया। और उस दंगगी में छिपा एक बड़ा मतलब था। कभी कभी हमें अपने शासन के ढांचे को बदलने के लिए दंड के साथ दया का मेल करना पड़ता है, और जो व्यक्ति ये संतुलन कर पाए, वही असली चतुर और असली गुरु कहलाते हैं। बादशाह अकबर का दरबार अपनी रौनक और शानो शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन उस दरबार की असली जान था वहां बैठने वाला बुद्धिमान और चतुर बीरबल। जहां अकबर अपनी शान और राजसी ताकत से सबको प्रभावित करते थे, वही बीरबल अपनी चालाकी और सूझबूझ से पूरे दरबार में छा जाते थे। अकबर को बीरबल की हाजिर जवाबी बेहद पसंद थी, लेकिन कई बार उन्हें यह भी लगता था कि बीरबल अपनी समझदारी के दम पर इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अगर कभी कोई खतरनाक हालात सामने आ जाए, तो वो भी शायद बीरबल को परखने का मौका देगा। अकबर के मन में बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का ये विचार उस समय और भी गहरा हो गया, जब कुछ दरबारी बार बार कान भरते थे कि बीरबल भले ही चतुर है,
लेकिन उसके सामने एक ऐसी चालाकी भरी पहेली या दाव आ जाए तो वो भी हार मान जाएगा। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां दाम पेंच इतना खतरनाक हो कि उससे बच निकलना नामुमकिन लगे। उस दिन दरबार में बैठे दरबारियों ने देखा कि अकबर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है, जैसे कोई बड़ा खेल रचा जाने वाला हो। उन्होंने धीरे से बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी चमक थी, मानो उन्हें पहले से ही आभास हो कि बादशाह कोई नई परीक्षा लेने वाले हैं। अकबर ने अपनी भारी आवाज में दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा लेना चाहता हूं। यह कोई साधारण सवाल नहीं होगा, बल्कि ऐसा दाव होगा जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अगर बीरबल इसे हल कर लेते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि उनसे चतुर इंसान हमारे पूरे साम्राज्य में नहीं है। दरबारियों ने ताली बजाई, लेकिन कई के चेहरे पर जलन साफ झलक रही थी। वे चाहते थे कि बीरबल इस बार मात खा जाए। अकबर ने इशारा किया और सैनिकों को बुलाकर 3 बड़े बक्से मंगवाए। वे बक्से दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, सोने से मढ़े हुए, भारी और ताले लगे हुए। अकबर ने कहा, इन 3 बक्सों में से एक में हमारी सबसे कीमती शाही मुहर है, दूसरा खाली है और तीसरे में एक जहरीला सांप है। बीरबल, तुम्हारा काम है बिना खोले ये बताना कि किस बक्से में शाही मुहर है। अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें उस जहरीले सांप का सामना करना होगा। दरबारियों की सांसें थम गई। यह खेल इतना खतरनाक था कि जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी। लेकिन बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और बोला, जहां बादशाह अकबर है, वहां न्याय और बुद्धि की परीक्षा दोनों होती है। मैं तैयार हूं। अकबर ने मन ही मन सोचा कि अब देखना है बीरबल किस तरह इससे बचते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल उन बक्सों के पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान से तीनों को देखा, उनके आसपास घूमे, ताले पर नजर डाली, लकड़ी और धातु की बनावट को देखा। कुछ देर वे आंखें मूंदकर खड़े रहे, जैसे भीतर गहराई से सोच रहे हों। दरबारियों को लगा कि शायद बीरबल इस बार चकरा गए हैं। फिर अचानक बीरबल ने एक अजीब काम किया। उन्होंने तीनों बक्सों से थोड़ी दूरी बनाकर खड़े सैनिकों को देखने लगे और उनसे पूछा, जब ये बक्से अंदर लाए गए थे तो किसके हाथ कांपे थे? सैनिकों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम सवाल क्यों कर रहे हो? जवाब दो। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां जहर होता है वहां डर भी होता है, और जहां कीमती चीज होती है वहां सावधानी होती है। मैंने सैनिकों की चाल और उनके चेहरे का भाव देखा था जब वे बक्से उठा रहे थे। जिस बक्से को उठाते समय सबसे ज्यादा सावधानी बरती गई और जिसका ताला सबसे चमक रहा है, उसी में शाही मुहर है। पूरा दरबार बीरबल को देखता रह गया। उन्होंने एक बक्से की ओर इशारा किया और कहा, बादशाह, शाही मुहर इसी बक्से में है। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया। बक्सा खोला गया और सचमुच उसमें शाही मुहर थी। पूरे दरबार में गूंजदार शोर उठा, वाह बीरबल। अकबर के होठों पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई, लेकिन उनकी आंखों में यह स्वीकार करना साफ झलक रहा था कि बीरबल की चालाकी उनके हर दाव को मात दे देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अकबर ने सोचा कि यह तो बीरबल की तेज नजर का कमाल था, पर अगर परिस्थिति और कठिन हो तो क्या वह तब भी जीतेंगे? उन्होंने तुरंत कहा, ठहरो, अभी असली दाव बाकी है। इस बार उन्होंने एक और खेल रचा। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वे बिना एक भी सवाल पूछे ये पता लगाए कि दरबारियों में से कौन गद्दार है, जो चोरी छिपे दुश्मन को खबरें देता है। बीरबल के लिए यह सचमुच खतरनाक दाव था, क्योंकि किसी को गद्दार कहना मतलब उसकी जान जोखिम में डालना था। अगर गलती हो गई तो न केवल निर्दोष की जान जाएगी, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी पर भी सवाल उठ जाएगा। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी आंखें बीरबल पर टिक गई। बीरबल धीरे धीरे दरबारियों के बीच घूमने लगे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा,
बस आंखों में झांकते और हल्की मुस्कान के साथ गुजर जाते। हर दरबारी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर बीरबल अचानक रुक गए और बोले, बादशाह, गद्दार यही बैठा है। उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, गद्दार की सबसे बड़ी निशानी है डर। अभी तक सबकी आंखों में सम्मान और उत्सुकता थी, लेकिन इस व्यक्ति की आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। जब उस दरबारी की तलाशी ली गई तो उसके पास से दुश्मन राज्य का एक पत्र बरामद हुआ। दरबार दंग रह गया। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि सबसे खतरनाक दामपेंच को भी मात दे सकती है। अकबर अपनी गद्दी से उठकर बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। मैं मानता हूं कि चाहे दाव कितना भी खतरनाक क्यों न हो, तुम उसे अपनी सूझबूझ से मात दे देते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां न्याय और सच्चाई साथ हो, वहां कोई भी चालाकी जीत सकती है। उस दिन के बाद दरबारियों के कान भरने का साहस किसी में नहीं हुआ, क्योंकि अब सब जान गए थे कि अकबर और बीरबल की जोड़ी सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं, बल्कि खतरनाक से खतरनाक हालात में भी साथ खड़ी रहती है। ये वही दिन था जब अकबर ने खुले दरबार में स्वीकार किया कि बीरबल केवल मेरा मंत्री नहीं, बल्कि मेरे साम्राज्य का सबसे बड़ा रक्षक है। उसकी बुद्धि हमारे सिंहासन की सबसे मजबूत ढाल है। और इसी तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को भी दंग कर दिया और पूरे साम्राज्य को ये यकीन दिला दिया कि उनकी चालाकी और सूझबूझ ही वो ताकत है जो हर खतरनाक दाव को मात दे सकती है। अकबर ने दरबार में तब तक बैठकर सोचा कि उसे बीरबल को चौंकाने का जो इरादा था वो अब और भी बलशाली रूप लेगा। बीरबल की पिछली जीत ने उसे झकझोरा था। उसने स्वीकार कर लिया था कि बीरबल केवल उसकी बुद्धि का साथी नहीं, उसकी सरकार की रीढ़ भी है। पर एक बादशाह के मन में यही सवाल बार बार उठता रहा, क्या कभी ऐसा समय आ सकता है जब बीरबल का सामना किसी ऐसी चाल से हो जिसके सामने उसकी सूझबूझ भी थम जाए? ये सवाल उसे चुभता रहा, पर चुभन के साथ साथ एक तरह की उत्सुकता भी थी। किसी को चुनौती देना और देखना कि वह चुनौती कितनी दूर तक जाएगी, वो बादशाहों का स्वभाव भी रहा है। अकबर ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार खेल खतरनाक होगा। इतना खतरनाक कि केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि साहस और त्याग से भी निपटना पड़ेगा। उसने दरबारियों से कहा कि वे तैयारियां करें और अकेले बीरबल को बुलाया। बीरबल जब महल के अंदर आए तो उन्हें अकबर की आंखों में वही पुरानी गर्मजोशी के साथ कुछ गंभीर सवाल दिखे। अकबर ने बिना किसी विलंब के कहा, बीरबल, तुमने मेरी कई परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया है, पर क्या तुम तैयार हो कि इस बार मैं तुम्हें ऐसी दामपेंच में डालूं जहां न सिर्फ दिमाग बल्कि दिल भी परखा जाएगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा से ही आपकी परीक्षा में तैयार रहा हूं, पर बताइए, इस सवाल में मेरी क्या जिम्मेदारी होगी? अकबर ने धैर्य से कहा, तुम्हें न केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, बल्कि तुम्हें अपनी नीतियों, विश्वास और लोगों के प्रति अपनी संवेदना को समेटकर एक फैसला लेना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे मामले की जांच करो जिसमें दरबार का सम्मान, राज्य की सुरक्षा और जनता की भलाई तीनों दांव पर हों। जो भी निर्णय तुम लोग और मैं मिलकर लेंगे वो पूरे साम्राज्य के लिए मिसाल बनना चाहिए। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि ये कोई तामझाम नहीं, इस बार एक बड़ा परीक्षण आने वाला है। कुछ दिनों बाद एक काले धुएं जैसा संदेश महल पहुंचा। संदेश किसी दूर के जिले से आया था, जहां एक जमींदार के यहां से अचानक कई मजदूर और छोटा धन गायब हो गया था। खबर, मंगवाए। वे बक्से दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, सोने से मढ़े हुए, भारी और ताले लगे हुए। अकबर ने कहा, इन 3 बक्सों में से एक में हमारी सबसे कीमती शाही मोहर है, दूसरा खाली है और तीसरे में एक जहरीला सांप है। बीरबल,
तुम्हारा काम है बिना खोले ये बताना कि किस बक्से में शाही मुहर है। अगर तुम गलत निकले तो तुम्हें उस जहरीले सांप का सामना करना होगा। दरबारियों की सांसें थम गई। ये खेल इतना खतरनाक था कि जरा सी गलती जानलेवा हो सकती थी। लेकिन बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और बोला, जहां बादशाह अकबर है वहां न्याय और बुद्धि की परीक्षा दोनों होती है। मैं तैयार हूं। अकबर ने मन ही मन सोचा कि अब देखना है बीरबल किस तरह इससे बचते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल उन बक्सों के पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान से तीनों को देखा, उनके आसपास घूमे, ताले पर नजर डाली, लकड़ी और धातु की बनावट को देखा। कुछ देर वे आंखें मूंद कर खड़े रहे, जैसे भीतर गहराई से सोच रहे हों। दरबारियों को लगा कि शायद बीरबल इस बार चकरा गए हैं। फिर अचानक बीरबल ने एक अजीब काम किया। उन्होंने तीनों बक्सों से थोड़ी दूरी बनाकर खड़े सैनिकों को देखने लगे और उनसे पूछा, जब ये बक्से अंदर लाए गए थे तो किसके हाथ कांपे थे? सैनिकों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम सवाल क्यों कर रहे हो? जवाब दो। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां जहर होता है वहां डर भी होता है, और जहां कीमती चीज होती है वहां सावधानी होती है। मैंने सैनिकों की चाल और उनके चेहरे का भाव देखा था जब वे बक्से उठा रहे थे। जिस बक्से को उठाते समय सबसे ज्यादा सावधानी बरती गई और जिसका ताला सबसे चमक रहा है, उसी में शाही मुहर है। पूरा दरबार बीरबल को देखता रह गया। उन्होंने एक बक्से की ओर इशारा किया और कहा, बादशाह, शाही मुहर इसी बक्से में है। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया। बक्सा खोला गया और सचमुच उसमें शाही मुहर थी। पूरे दरबार में गूंजदार शोर उठा, वाह बीरबल! अकबर के होठों पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई, लेकिन उनकी आंखों में यह स्वीकार करना साफ झलक रहा था कि बीरबल की चालाकी उनके हर दाव को मात दे देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अकबर ने सोचा कि यह तो बीरबल की तेज नजर का कमाल था, पर अगर परिस्थिति और कठिन हो तो क्या वह तब भी जीतेंगे? उन्होंने तुरंत कहा, ठहरो, अभी असली दाव बाकी है। इस बार उन्होंने एक और खेल रचा। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वे बिना एक भी सवाल पूछे ये पता लगाए कि दरबारियों में से कौन गद्दार है, जो चोरी छिपे दुश्मन को खबरें देता है। बीरबल के लिए यह सचमुच खतरनाक दाव था, क्योंकि किसी को गद्दार कहना मतलब उसकी जान जोखिम में डालना था। अगर गलती हो गई तो न केवल निर्दोष की जान जाएगी, बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी पर भी सवाल उठ जाएगा। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी आंखें बीरबल पर टिक गई। बीरबल धीरे धीरे दरबारियों के बीच घूमने लगे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस आंखों में झांकते और हल्की मुस्कान के साथ गुजर जाते। हर दरबारी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर बीरबल अचानक रुक गए और बोले, बादशाह, गद्दार यही बैठा है। उन्होंने एक दरबारी की ओर इशारा किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, गद्दार की सबसे बड़ी निशानी है डर। अभी तक सबकी आंखों में सम्मान और उत्सुकता थी, लेकिन इस व्यक्ति की आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। जब उस दरबारी की तलाशी ली गई तो उसके पास से दुश्मन राज्य का एक पत्र बरामद हुआ। दरबार दंग रह गया। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि सबसे खतरनाक दामपेंच को भी मात दे सकती है। अकबर अपनी गद्दी से उठकर बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। मैं मानता हूं कि चाहे दाव कितना भी खतरनाक क्यों न हो, तुम उसे अपनी सूझबूझ से मात दे देते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां न्याय और सच्चाई साथ हो वहां कोई भी चालाकी जीत सकती है। उस दिन के बाद दरबारियों के कान भरने का साहस किसी में नहीं हुआ, क्योंकि अब सब जान गए थे कि अकबर और बीरबल की जोड़ी सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं, बल्कि खतरनाक से खतरनाक हालात में भी साथ खड़ी रहती है। ये वही दिन था जब अकबर ने खुले दरबार में स्वीकार किया
कि बीरबल केवल मेरा मंत्री नहीं, बल्कि मेरे साम्राज्य का सबसे बड़ा रक्षक है। उसकी बुद्धि हमारे सिंहासन की सबसे मजबूत ढाल है। और इसी तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को भी दंग कर दिया और पूरे साम्राज्य को ये यकीन दिला दिया कि उनकी चालाकी और सूझबूझ ही वो ताकत है जो हर खतरनाक दाव को मात दे सकती है। अकबर ने दरबार में तब तक बैठकर सोचा कि उसे बीरबल को चौंकाने का जो इरादा था वो अब और भी बलशाली रूप लेगा। बीरबल की पिछली जीत ने उसे झकझोरा था। उसने स्वीकार कर लिया था कि बीरबल केवल उसकी बुद्धि का साथी नहीं, उसकी सरकार की रीढ़ भी है। पर एक बादशाह के मन में यही सवाल बार बार उठता रहा, क्या कभी ऐसा समय आ सकता है जब बीरबल का सामना किसी ऐसी चाल से हो जिसके सामने उसकी सूझबूझ भी थम जाए? ये सवाल उसे चुभता रहा, पर चुभन के साथ साथ एक तरह की उत्सुकता भी थी। किसी को चुनौती देना और देखना कि वह चुनौती कितनी दूर तक जाएगी, वो बादशाहों का स्वभाव भी रहा है। अकबर ने मन ही मन ठान लिया कि इस बार खेल खतरनाक होगा। इतना खतरनाक कि केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि साहस और त्याग से भी निपटना पड़ेगा। उसने दरबारियों से कहा कि वे तैयारियां करें और अकेले बीरबल को बुलाया। बीरबल जब महल के अंदर आए तो उन्हें अकबर की आंखों में वही पुरानी गर्मजोशी के साथ कुछ गंभीर सवाल दिखे। अकबर ने बिना किसी विलंब के कहा, बीरबल, तुमने मेरी कई परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार किया है, पर क्या तुम तैयार हो कि इस बार मैं तुम्हें ऐसी दामपेंच में डालूं जहां न सिर्फ दिमाग बल्कि दिल भी परखा जाएगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा से ही आपकी परीक्षा में तैयार रहा हूं, पर बताइए, इस सवाल में मेरी क्या जिम्मेदारी होगी? अकबर ने धैर्य से कहा, तुम्हें न केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, बल्कि तुम्हें अपनी नीतियों, विश्वास और लोगों के प्रति अपनी संवेदना को समेटकर एक फैसला लेना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे मामले की जांच करो जिसमें दरबार का सम्मान, राज्य की सुरक्षा और जनता की भलाई तीनों दांव पर हों। जो भी निर्णय तुम लोग और मैं मिलकर लेंगे वो पूरे साम्राज्य के लिए मिसाल बनना चाहिए। बीरबल ने गंभीरता से सिर हिलाया। वो समझ गए थे कि ये कोई तामझाम नहीं, इस बार एक बड़ा परीक्षण आने वाला है। कुछ दिनों बाद एक काले धुएं जैसा संदेश महल पहुंचा। संदेश किसी दूर के जिले से आया था, जहां एक जमींदार के यहां से अचानक कई मजदूर और छोटा धन गायब हो गया था। खबर यह थी कि जमींदार के पास एक पुराना खजाना है जिसे वो छुपा कर रखता है और मजदूरों के हकों को दबाकर अपनी अमीरी बढ़ा रहा है। पर साथ ही ये खबर भी थी कि जमींदार के मित्रों और कुछ दरबारियों के बीच गहरा संबंध है, और यदि ये मामला सार्वजनिक हुआ तो बड़े आर्थिक और राजनीतिक झटके लग सकते हैं। लोग कहने लगे कि ये एक ऐसा मामला है जहां कुछ लोगों की शान और कुछ गरीबों की आजादी दोनों दांव पर है। अकबर ने इसे ठीक वैसा मामला माना जैसा उसने सोचा था। ये चौंकाने वाला, जटिल और खतरनाक था, क्योंकि इसका हल निकालना केवल कानून चलाने जैसा नहीं था। इसमें मानवीयता और राजनीति दोनों का संतुलन बनाना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे स्वयं जाकर निरीक्षण करें और साक्ष्यों को पढ़कर निर्णय लें। पर बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि वे एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे मामला केवल सही सच्चाई में न उलझे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस तरह के मामलों में अक्सर आवाजें ऊंची होती हैं और सच्चाई दब जाती है। हमें चाहिए कि हम इस कहानी को परत दर परत खोलें और हर उस इंसान की बात सुने जो इस कहानी का हिस्सा है, जो अमीर है, जो दरबारी है और जो गरीब। अकबर ने सहमति दे दी। 20 दिन का एक छोटा सा दल बनाया गया। 20 में से कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे, कुछ पुलिस, कुछ बीरबल के भरोसेमंद लोग और स्वयं बीरबल। वे उस जिले पहुंचे जहां कहानी चल रही थी। गांव का नजारा जर्जर था। खेत सूखे लगे, कुटीर छोटी सी और लोगों के चेहरे पर थकावट। बीरबल ने राजसी पोशाक लिए होने के बावजूद अपनी चिरपरिचित चाल से गांव वालों में चलते चलते उनकी आंखों में झांका। किसी ने उन्हें भला भला कहकर देखा, किसी ने आंखें झुका ली
और कुछ लोगों का व्यवहार खुलकर शर्म और डर दोनों बयां करता। उन्होंने पदचिन्हों की तरह छोटे छोटे संकेतों को इकट्ठा किया। किसने किसके साथ बातचीत की, किसके घर पर किसका आना जाना था, कहां से ताजा ईंटें दिखती थीं और कब हाल की खुदाई हुई थी। कई दिन की पड़ताल के बाद बीरबल ने पाया कि जमींदार का नाम तो झलकता है, पर असल में तूफान उसके आसपास के कुछ लोगों के बीच एक जाल था। उनमें कुछ दरबारियों के साथ जुड़ाव था, कुछ स्थानीय साहूकार थे और कुछ ऐसे लोग थे जो दबे हुए थे पर सच्चाइयों को कहते थे नहीं। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, अगर हम सीधे जमींदार पर प्रहार करेंगे तो कुछ लोगों के लिए ये उचित होगा, पर कई निर्दोष भी दंड पाएंगे। हमें ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिनसे हम सिर्फ दोषियों को नहीं पकड़े, बल्कि उन संरचनाओं को भी तोड़े जो इन अत्याचारों को जन्म देती है। अकबर ने घूंसली सी आवाज में कहा, ठीक है, पर बताओ कौन से रास्ते अपनाओगे? बीरबल ने योजना बनाई, एक चालाक लेकिन खतरनाक योजना। उन्होंने गांव में एक बड़ा मेला आयोजित करने का नाटक किया। ऐसा मेला जिसमें राजा के नाम से मुफ्त अन्न, सार्वजनिक चिकित्सा और मनोरंजन होगा। पर असलियत यह थी कि इस मेले की व्यवस्था में बीरबल ने कुछ ऐसे तत्व जोड़े जो बाहरी लोगों की आंखों में शोभा देते, पर जो भीतर से सच्चाई को बाहर निकालते। मेले के बीच में उन्होंने एक कार्यक्रम रखा जहां वे उन सभी लोगों से सार्वजनिक रूप से कहते कि वे अपनी सबसे कीमती चीजें रखते। पर यह सार्वजनिक दान नहीं था, बल्कि एक जांच थी। जो लोग असली दिल से दान देंगे वे समय पर और बिना संकोच के अपनी बात खुलें, पर जो लोग छिपे हुए बने रहेंगे उनके भीतर छिपी असहजता और डर सार्वजनिक तौर पर दिख जाएगी। यह खतरनाक था क्योंकि जमींदार और उसके साथी लोग आम तौर पर ऊपर से भरे हुए थे। यदि वे असलियत से बचना चाहेंगे तो वो और भी ज्यादा शक पैदा करेगा। मेला बड़ी धूमधाम से छिड़ गया। लोग खुश थे, खाना, खेल और संगीत। पर बीच बीच में राजा के नाम की शान में दिए गए पुरस्कारों के दौरान बीरबल ने चुपके से कुछ लोगों के बीच झोड़ झोड़ कर बारी बारी उनकी प्रतिक्रिया देखी। जहां सच्चे गांव वालों ने खुले दिल से दान दिए, वहीं कई स्थानीय प्रभावशाली लोग झिझक कर पीछे हट गए या किसी बहाने से भाग निकले। बीरबल ने उस रात तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला, कुछ लोग डर और पाखंड से बचे नहीं। अगले दिन बीरबल ने बिना शोर मचाए कुछ स्थानीय व्यापारियों और मजदूरों की गोपनीय पूछताछ करवाई। उन्होंने देखा कि कुछ निर्दोष लोग भी चोरियों में फंसाए गए थे क्योंकि उनके कर्ज का बोझ था। कुछ लोग अफवाहें फैलाकर दबाव डालने का श्रेय था और कुछ दरबारियों के सहयोगी सीधे सीधे जमींदार की बातों पर काम कर रहे थे। बीरबल ने कहा, यह जाल केवल जमींदार का नहीं है, ये एक संरचना है जो ताकत और धन के इर्द गिर्द घूमती है। अकबर ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, हमें असल में दो काम करने होंगे। पहला, जो सीधा अपराध कर रहे हैं उन्हें पकड़ना। दूसरा, उन संरचनाओं को खत्म करना जो ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है, कर्ज, अवैध बंधन और भय। योजना खतरनाक थी क्योंकि इसमें दरबार के कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शामिल थी। पर अकबर ने कहा कि अगर ये सच है तो राज्य की नीतियों को सुधारना जरूरी है। वे वापस राजधानी आए और जांच के आधार पर बीरबल ने कुछ गंभीर कदमों का सुझाव दिया। कर्ज माफी के कुछ हिस्से, अवैध उधार देने वालों पर कड़ी कार्रवाई और दोषियों पर सार्वजनिक दंड। पर साथ ही बीरबल ने एक और कदम सुझाया जो सबसे खतरनाक था। वो था उन अधिकारियों का सार्वजनिक परीक्षण जिनके खिलाफ आरोप लगे थे, पर यह परीक्षण पूरी तरह न्यायोचित और सबूतों पर आधारित होगा। जब यह प्रस्ताव सार्वजनिक हुआ तो दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने विरोध किया, उनके लिए तो यह राजनीतिक आत्महत्या थी। पर अकबर ने साहस दिखाया और आदेश दिया कि जांच के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जांच के दौरान कई लोग डर गए, कुछ भाग निकले, पर कुछ चपेट में आए और सजा पाई। बीरबल ने पूरे मामले को संवेदनशीलता से संभाला। जहां आवश्यकता थी दया दी गई और जहां दोष साफ था वहां कड़ी सजा।
परिणाम स्वरूप कई गरीबों को उनकी जमीन वापस दी गई, कुछ परिवारों के कर्ज माफ किए गए और कुछ दरबारियों को पदों से हटाया गया। पर असली दाव तब आया जब उसी रात कुछ अज्ञात लोग महल के बगल में आग लगाकर राजकीय दस्तावेज नष्ट करने का प्रयास करने लगे। ये हमला सोचा समझा और समयबद्ध था, जैसा कुछ बीरबल ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। आग बुझाने के दौरान बीरबल ने स्वयं जोखिम उठाया और एक हादसे में उनके हाथ पर कुछ जल गया। अकबर चौंक गया। निश्चय था कि बीरबल ने जान को जोखिम में डालकर इस हमले का सामना किया था। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यदि हम अपने लोगों और सच्चाई के लिए नहीं लड़ेंगे तो किस लिए लड़ेंगे? अकबर की आंखों से सम्मान की एक चमक निकली। वो जान गया कि बीरबल की चालाकी केवल दिमागी नहीं, दिल से भी है। फिर एक और मोड़ आया। जांच में सामने आया कि कुछ मामलों में विपक्षी शक्तियों ने भी भूमिका निभाई थी। वे चाह रहे थे कि जमींदार के पास एक पुराना खजाना है जिसे वो छुपा कर रखता है और मजदूरों के हकों को दबाकर अपनी अमीरी बढ़ा रहा है। पर साथ ही ये खबर भी थी कि जमींदार के मित्रों और कुछ दरबारियों के बीच गहरा संबंध है, और यदि ये मामला सार्वजनिक हुआ तो बड़े आर्थिक और राजनीतिक झटके लग सकते हैं। लोग कहने लगे कि ये एक ऐसा मामला है जहां कुछ लोगों की शान और कुछ गरीबों की आजादी दोनों दांव पर है। अकबर ने इसे ठीक वैसा मामला माना जैसा उसने सोचा था। ये चौंकाने वाला, जटिल और खतरनाक था, क्योंकि इसका हल निकालना केवल कानून चलाने जैसा नहीं था। इसमें मानवीयता और राजनीति दोनों का संतुलन बनाना होगा। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे स्वयं जाकर निरीक्षण करें और साक्ष्यों को पढ़कर निर्णय लें। पर बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि वे एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे मामला केवल सही सच्चाई में न उलझे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस तरह के मामलों में अक्सर आवाजें ऊंची होती हैं और सच्चाई दब जाती है। हमें चाहिए कि हम इस कहानी को परत दर परत खोलें और हर उस इंसान की बात सुने जो इस कहानी का हिस्सा है, जो अमीर है, जो दरबारी है और जो गरीब। अकबर ने सहमति दे दी। 20 दिन का एक छोटा सा दल बनाया गया। 20 में से कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे, कुछ पुलिस, कुछ बीरबल के भरोसेमंद लोग और स्वयं बीरबल। वे उस जिले पहुंचे जहां कहानी चल रही थी। गांव का नजारा जर्जर था। खेत सूखे लगे, कुटीर छोटी सी और लोगों के चेहरे पर थकावट। बीरबल ने राजसी पोशाक लिए होने के बावजूद अपनी चिरपरिचित चाल से गांव वालों में चलते चलते उनकी आंखों में झांका। किसी ने उन्हें भला भला कहकर देखा, किसी ने आंखें झुका ली, और कुछ लोगों का व्यवहार खुलकर शर्म और डर दोनों बयां करता। उन्होंने पदचिन्हों की तरह छोटे छोटे संकेतों को इकट्ठा किया। किसने किसके साथ बातचीत की, किसके घर पर किसका आना जाना था, कहां से ताजा ईंटें दिखती थीं और कब हाल की खुदाई हुई थी। कई दिन की पड़ताल के बाद बीरबल ने पाया कि जमींदार का नाम तो झलकता है, पर असल में तूफान उसके आसपास के कुछ लोगों के बीच एक जाल था। उनमें कुछ दरबारियों के साथ जुड़ाव था, कुछ स्थानीय साहूकार थे और कुछ ऐसे लोग थे जो दबे हुए थे पर सच्चाइयों को कहते थे नहीं। बीरबल ने अकबर को बताया, जहांपनाह, अगर हम सीधे जमींदार पर प्रहार करेंगे तो कुछ लोगों के लिए ये उचित होगा, पर कई निर्दोष भी दंड पाएंगे। हमें ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिनसे हम सिर्फ दोषियों को नहीं पकड़े, बल्कि उन संरचनाओं को भी तोड़े जो इन अत्याचारों को जन्म देती है। अकबर ने घूंसली सी आवाज में कहा, ठीक है, पर बताओ कौन से रास्ते अपनाओगे? बीरबल ने योजना बनाई, एक चालाक लेकिन खतरनाक योजना। उन्होंने गांव में एक बड़ा मेला आयोजित करने का नाटक किया। ऐसा मेला जिसमें राजा के नाम से मुफ्त अन्न, सार्वजनिक चिकित्सा और मनोरंजन होगा। पर असलियत यह थी कि इस मेले की व्यवस्था में बीरबल ने कुछ ऐसे तत्व जोड़े जो बाहरी लोगों की आंखों में शोभा देते, पर जो भीतर से सच्चाई को बाहर निकाल